कहानी सुने हैं? एक चूजा रहता, जैसे कि एक घोंसलाएँ रहती है और उस घोंसला पे क्या होता है कि जो बाज रहता है वो भी आश्रित रहता है, बाज रख के ऊपर घोंसलाएँ बनाए रहती है और नीचे रहता है जो मुर्गी का जो अथी रहता है, मुर्गी अंडे दी रहती है, नीचे मुर्गी का सेवन रहता है पेड़ के जस्ट नीचे। तो एक बार क्या होती है कि जो उसका अंडा है ना, ये बाज का, वो अंडाएँ किस में गिर जाती है? मुर्गी के इसमें। तो मुर्गी के इसमें जैसे गिर जाने के बाद मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या होता है कि वो मुर्गी जब उसको सेवन करती है अंडा के, उसके बाद उससे क्या होता है, उस अंडे से क्या होता है, चूजा का निर्माण होता है, मतलब मुर्गियों के बच्चा का। तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा जो चूजा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होना चालू होता है। तो देखता है क्या कि जो मुर्गी देखता है कि किसका, जो बाज का बच्चा है उसकी क्या है, आकृति कलर अलग है। तो देखता है क्या, उस पर देखता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है, उतनी दिमाग थोड़ी ना मुर्गी के पास। वो कहते कि इसी तरह से हो गया, उतना ध्यान नहीं देता है कि इसी तरह की इसी में से मिला हुआ है। अब क्या हो गया कि वो उसके साथ अब रहना चालू कर देता है, किसके साथ? मुर्गियों के साथ। बाज भी मुर्गी के साथ बाज खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, लेकिन उड़ता भी कितना है, तो मुर्गी जितना उड़ता है ना हाथी, जैसे कि नॉर्मल हाइट तक के, तो वही नॉर्मल हाइट तक के उड़ रहा है बाज भी। तो एक बार एक जैसे खेलते रहता है ना, तो वो देखता है बाज क्या है कि उसी के तरह बहुत सारा बाज आकाश में उड़ रहा है, आवाज़ें आती है तो देखता है जैसे, तो आवाज़ को महसूस करता है कि मेरी ही तरह उसकी आवाज़ है, तो वो उस तरफ देखने लगता है। तो देखते रहता है, तो जैसे ही उसकी माँ देखती है, माँ मतलब मुर्गी, तो माँ देखती है उसको, तो कहता क्या हुआ, तो वो एक सवाल करता है माँ से, माँ कि वो क्या है ऊपर उड़ रहा है सो, तो कहता है कि वो बाज है जो आकाश में उड़ रही है। तो कहा क्या कि माँ क्या मैं भी उसकी तरह उड़ सकता हूँ? कहा कि मैं भी उड़ सकता हूँ उसकी तरह, बाजों के ऊपर जो बाज उड़ रहा है से। माँ बोला कि नहीं, तू मुर्गी है, तू बाज की तरह नहीं उड़ सकता है। अब उस दिन से क्या हो गया कि जो वो बाज थी वो बाज भूल भी गया कि क्या है कि आकाश में भी उड़ा जा सकता है। वो मुर्गी के इतना हाइट तक के ही उड़ा, मुर्गी तक के ही अपने जीवन यापन की और मर गया। तो सोचिए कि जो वो बाज था उसमें क्वालिटी था ना आकाश में उड़ने की, लेकिन वो किस एक बात से हार मान गया कि उसकी माँ कह दी कि तुम्हें क्षमताएं नहीं है उड़ने की। समझ गए? लेकिन उसमें पूरी क्वालिटी थी कि आकाश में वो उड़ सकते हैं, आकाश में उड़े, उसी की प्रजाति का है, लेकिन शक्ति का उसका कोई परिचय नहीं कर पाया कि आपके पास शक्ति क्या है, आप कहाँ तक उड़ सकते हैं। समझ गए? तो जिस संगत में वो रहा उतना ही को अपना जीवन शैली मान लिया, कहा कि इतना ही तक के हम उड़ सकते हैं। तो यही होता है कि आपके पास भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो आपको क्या है कि आपको पता नहीं है कि हम कहाँ तक के जा सकते हैं। और जो जैसी समाज है, जैसा एरिया है, वो आपको क्या कह देता है कि जो चीज़ को जैसे ही आप पूछे कि अरे ऊपर क्या है, जैसे आपका जो लाइफ में करना बहुत अनंत तक के जाती है, तो जैसे ही आप ऊपर बात करेंगे वो कहाँ, वो चीज़ आप बनने के लिए कर रहे हैं, वो तो आपके लिए संभव ही नहीं, आप नहीं बन सकते। कहते कि सर हमको UPSC की तैयारी करना, IAS बनेगा, तुम्हारा से तुमसे तो संभव ही नहीं है ना। लेकिन कोई नहीं जानने गया कि आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं। मे भी चील की तरह क्या हो, बाज की तरह आपके भी शक्ति है आकाश में उड़ने की, लेकिन आप जिस माहौल में रह गए वो आपको क्या कर रहा है, उड़ने से ही रोक दे रहा है, सपना देखने के लिए नहीं कहता है। तो जितना ज़्यादा है उतना सोचे, जहाँ तक के सपना जाता है वहाँ तक पूरा करने की कोशिश करें। कोई कहीं पता नहीं कहाँ पे कौन मुड़ जाता है ना, तो कोई जानने नहीं गया। आपको पूरी क्षमता लगानी है अपनी बेस के आधार पर ना। तो बहुत कहने वाला मिल रहा है किसके तरह, मुर्गी की तरह कि तू आकाश में नहीं उड़ सकता है। समझ गए? तो आप यही सुनते रह गए तो आप उड़ना ही भूल जाइएगा। तो आप अपनी पंख पर भी भरोसा करें जो कर रहे हैं ऐसे कि हमारी क्षमता कितनी है, हम पूरा जोर लगा के देखते हैं कि कितना ऊपर जा सकते हैं। ऐसे भी मेरे पास होने के लिए कुछ है थोड़ी ना, रोड पर है, रोटे पर गिरेंगे। ऐसे तो हम इतने उड़ रहे थे, उछलते हैं कहीं चले जाए ऊपर की ओर ना, तो लगाएंगे पूरा दम, जे होगा से देख लेंगे ना।